हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज निफ्टी इंडेक्स का एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। जैसा कि हम हर वीक निफ्टी इंडेक्स को एनालाइज करते हैं और डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं या बायर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं। ये एनालिसिस हम अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम करते हैं। जो भी टाइम फ्रेम पे जोन फॉर्मेशन हुआ होगा उस टाइम पर, उन टाइम फ्रेम्स को हम पिक करते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि सेलर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है या बायर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन किया था उसमें ये ऐसा एनालाइज किया था कि सेलर्स स्ट्रांग दिख रहे हैं, क्योंकि कंटिन्यू फॉर्मेशन जो डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के थे वो ऐसे लग रहे थे कि सेलर्स अभी डेली टाइम फ्रेम पर ग्रिप होल्ड किए हुए हैं। लेकिन वीकली और मंथली पर अगर आपको याद होगा तो हमने यही एनालाइज किया था कि बायर्स स्ट्रांग हैं और बायर्स कंट्रोल ग्रिप कंट्रोल लेकर प्राइस को ऊपर लेकर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ डिमांड जोन्स के फॉर्मेशन डिस्कस किए थे हमने। लेकिन अभी हुआ क्या है, एनालिसिस के अगेंस्ट चीजें गई हैं। एक चीज और मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, जिन्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन नहीं पता उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस देखेंगे तो ही चीजें आपको बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। दूसरी बात यह है कि ये जो एनालिसिस है सिर्फ हम डिस्कशन करने के लिए है यहां पर कि हम जोन फॉर्मेशन को समझें, इंस्टीट्यूशंस के इंटेंट को समझें और मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट को समझें कि क्या हमें दिखता है बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल डेटा। यहां पर कोई रिकमेंडेशन ऐसी नहीं कि आप ऑप्शन एंड फ्यूचर में ट्रेड करो निफ्टी इंडेक्स में जाकर, या जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप ट्रेड करते हो, कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं है। तो एनालिसिस शुरू करते हैं। लास्ट टाइम देखो हमने क्या डिस्कशन किया था। ऊपर की तरफ देखो तो यहां पर डेली पर एक जोन का स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ था। ये रैली, ये टू बेस कैंडल्स और ये ड्रॉप का स्ट्रक्चर था, सिर्फ स्ट्रक्चर था। लेकिन इस स्ट्रक्चर को जब इंस्टीट्यूशन ने यहां पर, अगर मैं सप्लाई जोन को इस तरीके से मार्क कर दूं, बेसिंग कैंडल्स को हम मार्क करते हैं क्योंकि बेसिंग कैंडल्स में ऐसा माना जाता है कि इंस्टीट्यूशंस के सेलिंग ऑर्डर होते हैं अगर सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है। तो यहां पर रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का स्ट्रक्चर बना और ये जो ग्रीन कैंडल थी इससे इन्होंने बायर्स को इनवाइट किया, देन यहां से एक सेलिंग ट्रिगर हो गई। अगेन हमने ये वाले सप्लाई जोन को भी डिस्कस किया था प्रीवियस एनालिसिस में और ट्विटर पर भी मैंने शेयर किया था ये एनालिसिस कि यहां पर एक सप्लाई जोन को फॉर्म हुआ है और उस सप्लाई जोन में देखो प्राइस को नीचे से ऊपर लेकर गए। इस सप्लाई जोन में हिट करने के बाद प्राइस नीचे आ गया। तो दो बैक टू बैक सप्लाई जोन ट्रिगर हुए और दोनों ने अपना काम किया। तो ऐसा एनालाइज किया था लास्ट वीक कि यहां पर भी एक रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया। तो यहां से सेलर हो सकता है भी ग्रिप कंट्रोल में रखें। उसके बाद से देखो ये फॉल हुआ और ये फॉल हुआ, लेकिन यहां पर ये ड्रॉप बेस रैली का भी डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है इंस्टीट्यूशन ने। इसको मैं ग्रीन रेक्टेंगल से मार्क कर देता हूं, ये डिमांड जोन, और अगेन रैली बेस रैली का भी डिमांड जोन फॉर्म कर दिया है। ठीक है, अब ये डिमांड जोन फॉर्म किया है। नीचे की तरफ हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर फॉल कंटिन्यू होता है सप्लाई जोन से तो वीकली के डिमांड जोन तक आ सकता है। यहां पर ये जो वीकली का डिमांड जोन है, हाँ, यहां पर जो ये वीकली का डिमांड जोन है इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था कि अगर प्राइस इस डिमांड जोन में आता है तो ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। और डेली का जो डिमांड जोन है, ये वाले डिमांड जोन को भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर किया था। लेकिन प्राइस क्या है कि इन बिटवीन ही चला गया ऊपर की तरफ। और जब ये ड्रॉप बेस रैली और रैली बेस रैली डिमांड जोन फॉर्म किया इंस्टीट्यूशंस ने, तो जो अभी तक इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया था, जो चीज हमने डिस्कस की थी वो अब कर दिया है। जो ये वाला सप्लाई जोन सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन हमने कंसीडर किया था क्योंकि इसको क्वार्टरली का सपोर्ट था। अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर देता हूं तो देखो इस सप्लाई जोन के ऊपर जाकर अभी प्राइस ने क्लोज कर दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। और ये क्लोज एक एग्रेसिव क्लोज है। क्यों एग्रेसिव क्लोज है? क्योंकि यहां पर देखो ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन और रैली बेस रैली का डिमांड जोन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इन जोन्स की वैलिडिटी बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो डिमांड जोन ऑल टाइम हाई पर लेकर जाते हैं प्राइस को, उन डिमांड जोन्स में स्ट्रेंथ तो होती है। लेकिन एक बात ऐसी है कि हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है क्या? तो देखो अगर मैं इसको हायर टाइम फ्रेम पर स्विच करता हूं वीकली पर, तो यहां पर हमें बेसिंग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो केवल डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करता है। ध्यान से समझो, अभी मैं नीचे के जोन्स को
डिलीट कर रहा हूं क्योंकि अभी इनका रेलेवेंस नहीं है। इन केस प्राइस में रिट्रेसमेंट होता है तो रेलेवेंस रहेगा। मैं केवल इस एरिया को हाईलाइट करता हूं और यहां पर देखो ये अब डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न बन चुका है। तो जो कैंडल यहां पर फॉर्म होगी, ठीक है, इन केस अगर ग्रीन कैंडल आने वाले टाइम में फॉर्म होती है यहां पर तो क्या होगा, जो हाइयर टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, अगर मंथली पर भी मैं स्विच कर जाता हूं ना, तो भी यहां पर कोई डिमांड जोन बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, और डिमांड जोन बनेगा भी तो उतना स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं रहेगा, क्योंकि वीकली पर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग कह लो या साइडवेज डिस्ट्रीब्यूशन कहना ज्यादा उचित होगा इसको। ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, कंपैरेटिवली ये भी बेस है, ये बेस है, ये बेस है, तो सारी कैंडल्स क्या है, बेस कैंडल्स है। ओके, तो यहां पर क्या है कि ये स्ट्रेंथ नहीं रख रहा। जो ये डेली के डिमांड जोन बने हैं ना, ये इंडिपेंडेंट डिमांड जोन है और ये किसी के सपोर्ट लेकर नहीं बने। इन दोनों डिमांड जोन्स को अगर मैं कंपेयर करना हो कि कौन सा डिमांड जोन स्ट्रांग है, तो देखो पहला ये वाला जो डिमांड जोन है ये क्वालिफाई इसलिए नहीं करता। पहला रीजन क्या है स्ट्रांग होने का, कि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन है। कंटिन्यूएशन पैटर्न के डिमांड जोन क्या होते हैं, उतने स्ट्रांग नहीं होते, क्योंकि ये इन बिटवीन पार्टिसिपेट करते हैं बाइंग में। और जो ये वाला डिमांड जोन है ये स्ट्रांग इसलिए है क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन है। जो सेलिंग आ रही थी उस सेलिंग को बाइंग में कन्वर्ट करने वाला ये डिमांड जोन था, और उसको फिर ऊपर की तरफ ले जाकर ऑल टाइम हाई पर क्लोज करने वाला डिमांड जोन भी यही डिमांड जोन है। इस डिमांड जोन के लिए आप ये भी कह सकते हो कि ओरिज डिमांड जोन है, मतलब ओरिजिन का डिमांड जोन है। ठीक है, इतनी बात समझ ली। तो दोनों डिमांड जोन्स में से मैं प्रेफरेबली इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करूंगा कि अगर इन फ्यूचर रिट्रेसमेंट होता है निफ्टी में तो फिर ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रांग होगा। और दूसरा रीजन क्या है कि इस डिमांड जोन के वीक होने के कारण क्या है, अगर हम 125 मिनट पर स्विच कर जाते हैं तो देखो यहां पर डिमांड जोन की फॉर्मेशन उतनी स्ट्रांग नहीं लगती। लोअर टाइम फ्रेम पर और आते हैं तो यहां पर सिर्फ बेसिंग, नंबर ऑफ बेसिंग इतनी ज्यादा हो गई है कि यहां पर क्या हुआ है कि मैक्सिमम ऑर्डर्स जो हैं फिल्ड हो गए होंगे। तो जब रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे की तरफ होगा ना, तो शायद ये प्राइस को होल्ड ना कर पाए। ये डिमांड जोन प्रॉब्ली प्राइस को होल्ड कर ले, इसलिए हम इस डिमांड जोन को वीक कंसीडर कर रहे हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट ये समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ बेसिंग यहां पर क्यों फॉर्म हुई। देखो डेली टाइम फ्रेम पर हमने क्या डिस्कस किया था, डेली टाइम फ्रेम पर ये वाले सप्लाई जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया था, स्ट्रॉन्ग इन द सेंस इफेक्टिव कंसीडर किया था कि यहां से एक ट्रिपल टॉप पैटर्न फॉर्म हो सकता है। लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम स्विच करते हैं ना, तो देखो यहां पर एक ये ड्रॉप टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, और 75 मिनट पर भी एक सप्लाई जोन था। उस 75 मिनट के सप्लाई जोन ने क्या किया है, ये ड्रॉप बेस और ड्रॉप का सप्लाई जोन, इसको मैं लाइन से मार्क कर देता हूं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। किस एरिया को मार्क किया, बेसिंग एरिया को मार्क किया, और देखो इसी बेसिंग एरिया को टच करने के बाद प्राइस साइडवेज हो गया था। इसलिए नंबर ऑफ बेसिंग कैंडल्स यहां पर ज्यादा बन गई। तो ये किसी जोन की फॉर्मेशन नहीं है, ये बेसिकली उन वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो रहे थे जो सेलर्स के पेंडिंग ऑर्डर्स थे। यहां पर न्यू एक्यूमुलेशन हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन ये जो एरिया है यहां पर देखो, अब लोअर टाइम फ्रेम पर भी ये ड्रॉप बेस रैली का पैटर्न बना है, फिर रैली बेस रैली का पैटर्न बना है। तो इंटरनल डिमांड जोन भी इस डिमांड जोन के अंदर हमें दिखते हैं, इसलिए मैं इस डिमांड जोन को स्ट्रॉन्ग कंसीडर करूंगा। और ये ओरिजिन का भी डिमांड जोन है जिसने प्राइस को ऑल टाइम हाई लेकर गया है। लेकिन अगेन एक चीज मैं बता दूं कि इन इन डिमांड जोन्स को हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं है। इन केस अगर बड़ी सेलिंग आती है निफ्टी में तो फिर हमारे जो ये डिमांड जोन्स हैं ये तब भी स्ट्रॉन्ग इंटैक्ट रहेंगे। पहला ये वाला वीकली का डिमांड जोन, और इस वाले डिमांड जोन को इस तरीके से मार्क कर देते हैं। देखो हम बेसिंग एरिया को ही मार्क कर रहे हैं क्योंकि बेसिंग एरिया में इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर होते हैं। अगेन ये डेली वाला डिमांड जोन, तो ये वाला डिमांड जोन भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर कर रहे हैं। इनकेस अगर ज्यादा सेलिंग आती है निफ्टी में तो फिर ये डिमांड जोन को हम स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कंसीडर करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में तो ये डिमांड जोन एक अच्छी स्ट्रेंथ रखता है। तो ये था बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स निफ्टी के एनालिसिस। अगेन ये डिमांड जो एनालिसिस है प्योरली डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पर हम जोन की फॉर्मेशन को समझते हैं, इंस्टीट्यूशंस के इंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।